बिहार चुनाव में महागठबंधन को बहुमत नहीं मिलने के बाद अब कांग्रेस में कलह देखने को मिल रहा है। दरअसल पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के पोते और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए केंद्र नेतृत्व से पार्टी को बचाने की अपील की है। वहीं कांग्रेस कार्यालय में ऋषि मिश्रा से खास बातचीत की संवाददाता गौतम गौड़ ने। पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं और जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को जीत मिली और महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है, इसके बाद जो है कांग्रेस के ऊपर सवाल ऋषि मिश्रा उठाते हुए बात कह रहे हैं कि नेतृत्व पर जो है इस जिम्मेवारी को लेते हुए कार्रवाई होनी चाहिए और जो अंदर पार्टी के अंदर जो गलतियां हैं उसे सुधारने को लेकर जो है हाईकमान इस पर कोशिश करे। सर, क्या आखिर क्या हुआ, क्या लगता है किस तरह से गड़बड़ी हो गई? मुझे लगता है कि हमारे छोटे भाई मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उसका कहीं ना कहीं कारण हम लोग हैं। हम लोग से कहीं ना कहीं चूक हुई है, कांग्रेस पार्टी से चूक हुई है और हमारे जो अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा जी, उनसे चूक हुई है, क्योंकि सीईसी में तो वही बैठते हैं, जहां पर टिकट का फैसला होता है वही बैठते हैं। तो फैसला अगर उन्होंने किया है और मिथिलांचल से आते हैं, मिथिलांचल में 0/0, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस क्षेत्र की आपने राजनीति करी है 40 वर्षों से, वहां पर 0/0 है। तो रिस्पांसिबिलिटी लीजिए। हाईकमांड से मेरा आग्रह होगा, सोनिया जी से मेरा आग्रह है कि मैडम, बिहार कांग्रेस को बचाना है तो प्लीज इंटरवीन कीजिए और यहाँ पर अब चेंज करिए। चेंज करने की बात कर रहे हैं, एक भी सीट ना जीतने की बात कर रहे हैं। जाले सीट को लेकर क्या कुछ? जाले की सीट के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, जो होना था सो हो गया। अब उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात। के चयन पर क्या आप सवाल उठा रहे हैं? सवाल कर रहा हूँ ना, आखिर हम 70 में 19 ही क्यों जीते? सवाल तो उठेगा ना। कैंडिडेट कह रहे हैं जमीनी स्तर पे नहीं थे, बाहर के कैंडिडेट को पटना साहिब के कैंडिडेट जो भागलपुर से थे प्रवीण कुशवाहा, आपके सामने है ना, एग्जाम्पल आपके सामने है ना। ऐसे मैं आपको 2 दर्जन सीट दिखा देता हूँ जहाँ पे उम्मीदवार जमीन का है ही नहीं, उसको अपने पंचायत का नाम नहीं पता है, कहाँ से वो आदमी बेचारा जीतेगा? आखिर ऐसा एक्सपेरिमेंट का रीजन क्या मानते हैं? मदन मोहन झा जी बताएं, सीईसी में बैठते हैं, फैसला उन्होंने लिया है, वो जवाब दें इसका। कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुना जा रहा? मदन मोहन झा जी इसका जवाब दें। यानी एक तरह से कांग्रेस में कहा जाए कि तानाशाही। सीईसी में, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में मदन मोहन झा जी बैठते हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। मदन मोहन झा जी जिम्मेवार होंगे या और भी सफाई की जरूरी है? अध्यक्ष वही हैं। जो होता है कप्तान, गाली कप्तान ही को मिलेगा, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। तो वो यहाँ के कप्तान है तो उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। ऋषि मिश्रा जी थे और इन्होंने जो सवाल उठाया है, सवाल गंभीर है, सवाल चयन पर है। चुनाव हारने के बाद ये सवाल उठ चुका है और जिस तरह से कांग्रेस में अब जो कहा जाता है कि विवाद ये जो सामने नया खड़ा हुआ है उम्मीदवारों के चयन को लेकर, कप्तान पर सीधा सवाल उठाया, यानी मदन मोहन झा से ये पूरा जुड़ा हुआ सवाल है और केंद्रीय नेतृत्व से इस पर जो है कार्रवाई की मांग की गई है और नेतृत्व जो बिहार में करने वाले लोग हैं उनके जो कहा जाता है कि पक्षपात को लेकर यह सवाल उठाया गया। गंभीरता से इस सवाल को केंद्र कांग्रेस को देखना होगा और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी कि कांग्रेस को बिहार में अगर मजबूती से देखना है तो जो कार्यकर्ता कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को भी उस पर ध्यान देना होगा। इस समय कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं गौतम गौड़, पटना।